Hello students, today we will be doing the remaining question of 5.3. Let's start from the first question of today's lecture. It is question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. कितने cash prize देने हैं? 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. ठीक है, academic performance के according 7 students को cash prize देना है. 7 students को cash prize देने हैं. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, यानी कि हर एक को जो प्राइस दिया जाता है अपने से पहले वाले से 20 रुपए का. मान लो एक को किसी बीच में किसी को 100 रुपीज दिया जाता है, उससे जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी उसको कितना दिया जाएगा 80, उससे नेक्स्ट 60. तो इसमें 20 रुपीज कम हो रहे हैं हर प्राइस के साथ में. तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा ना कंसेक्यूटिव टर्म्स का. कितना -20 कम हो रहे हैं तो माइनस में. ठीक है, और टोटल कितने प्राइस है 7. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी भाई 7, और सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है 700. हमें हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है, सातों प्राइस के कितने कितने के. ठीक है, हम फर्स्ट प्राइस को मान लेते हैं. लेट फर्स्ट प्राइस इज A. Let first price is equal to A, रुपीज A मान लो. ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस हर प्राइस कितना 20-20 रुपए कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है तो माइनस 20. ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा -20. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई, नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं 7, और सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है, इट इज 700. या ये मान लो सम ऑफ, चलो ये लिख लो 700. तो इसमें आपको डी दे रखा है, एन दे रखा है, सम दे रखा है, तो ए की वैल्यू निकालो. ए की वैल्यू निकालने में तो अगले प्राइस क्या है, ए तो फर्स्ट प्राइस होगा और उसके बाद 20-20 रुपए कम सातों प्राइस की अमाउंट बता दें कितना दिया. तो इसमें सम ऑफ एन टर्म इज n/2 2a plus n minus 1 into d, और सम ऑफ 7 टर्म 7/2 2a. ये हमें फाइंड आउट करना है. n minus 1 कितना, 7 minus 1 कितना 6, d कितना है -20, और ये कितना हो गया, दिस इज प्राइस कितना है टोटल अमाउंट 700. सातों प्राइस का सम कितना है 700. ठीक है, अब इसको उधर ले जाइए. कितना हो गया ये 2a -6 इंटू कितना होगा 6 इंटू -120, दैट इज इक्वल टू ये 700 7/2 है तो उधर जाके 2/7, 7 से 100 कितना हो जाएगा 200. तो 2a इज इक्वल टू इसको 100 इंटू 2 कितना 200 माइनस उधर जाके प्लस का 120, तो कितना हो गया ये 320, और a इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 160. a इज इक्वल टू 160. तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया भाई 160 रुपीज. अगला कितना होगा 20 रुपीज कम, उससे अगला 20 रुपीज कम. तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, फर्स्ट प्राइस इज ₹160. तो 7 प्राइस बताने, सातों बताने हमें. तो अब हमें ये बताया कि हर प्राइस 20-20 रुपए कम हो रहा है, तो वी हैव टू वैल्यू ऑफ ईच प्राइस इज ₹160, ₹140, ₹120, ₹100, ₹80. कितने हो गए 1 2 3 4 5 ₹60 एंड ₹40. ठीक है भाई, इस तरह से सातों प्राइस दिए जाएंगे. इनका सम होगा 700, और हर एक प्राइस पहले वाले से प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपीज लेस है. इज इट क्लियर. ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से AP. दिस इज
एप्लीकेशन ऑफ एपी, इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ बाहर में ट्रीज प्लांट करते हैं, ठीक है। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying। मान लो फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन है, वो कितने ट्रीज लगाएगा? 1 ट्री लगाएगा। सेकंड क्लास का एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा? 2। थर्ड क्लास का एक सेक्शन कितने ट्री लगाएगा? 3। 12th क्लास का एक सेक्शन कितने ट्रीज लगाएगा? 12, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जोन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का वो सेक्शन उतने ही ट्री लगाएगा, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। क्लास फर्स्ट से लेके 12th है, फर्स्ट से 12th है। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है। मान लो फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक ट्री लगाता है, तो तीनों सेक्शन कितने लगाएंगे? 3 ट्रीज, और इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे सेकंड अप टू 12th। तो ये बताना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल द 3 सेक्शंस। हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, अलग सेक्शन अपना अलग ट्री प्लांट करेगा। लेट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक ट्री, 3 सेक्शन है तो कितने ट्री होंगे? 3। तो कितना हुए? फर्स्ट 3 into 1 that is equal to 3, और इसको हम क्या मान सकते हैं? A मान सकते हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास में हर सेक्शन कितने? 2 ट्रीज लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो कितने होंगे? 6। इसको आप मानिए सेकंड टर्म, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास कितनी होगी? हर सेक्शन 3 लगाएगा, कितने हो गए? 9, और उसको क्या बोले? 13, ठीक है भाई। अब ये देखिए क्या दिख रहा है आपको? 3, 6, 9 एंड गोज ऑन। क्या अगली क्या होगा? 12। तो क्या लिखे? या नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय फोर्थ क्लास दैट विल बी 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12, और इसको 4 टर्म में। तो क्या लिखेंगे? 3, 6, 9, 12 goes on form an AP, it forms an AP। अब नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है? नंबर ऑफ क्लास कितनी है भाई? नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ टर्म कह सकते हैं। नंबर ऑफ क्लास कितनी है? n दैट इज इक्वल टू 12। स्कूल क्या है? फर्स्ट से 12th क्लास तक है, तो नंबर ऑफ क्लास कितनी होगी, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना है? a is 3, d कितना है भाई? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 6 minus 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपको सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। सम ऑफ 12 टर्म फार्मूला क्या है? सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ n टर्म n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 12 टर्म, 12 by 2 2a, 2 into a is 3, प्लस में 12 minus 1 11, d कितना है? 3। कितना होगा? 2 से 6 दैट इज 6, और 2 3 जा 6 प्लस में 33 दैट इज इक्वल टू 6 into 39। 6 9 जा 50, 4 6 3 जा 18, 18 plus 5 20, 234। कितने ट्रीज लगेंगे भाई? 234 trees will be planted by the school students। और स्कूल का पैटर्न क्या है? 1 to 12th है, और हर क्लास में 3 सेक्शन है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कितनी बनती है?
230 number of trees planted is equal to 230. Okay, let's see question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B. सेमीसर्कल्स बनाने हैं आपको, और वो सेमीसर्कल्स बनेंगे तो दैट विल फॉर्म लाइक ए स्पाइरल. ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर. पहला जो मान लो सेमीसर्कल्स बनाने हैं किस रेडियस से, 0.5, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड गोज ऑन. इस तरीके से सेमीसर्कल्स ड्रॉ करने हैं. एंड जो क्या दे रखा है, ये जो ए और बी जो सेंटर है वो अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं. पहले मान लो पहला सेमीसर्कल किस रेडियस से, 0.5, और ये टोटल नंबर ऑफ सेमीसर्कल्स कितने बनने हैं, 30. पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7. अब देखिए पहला रेडियस कितना, 0.5. ए को सेंटर मान के, ये इन दोनों में गैप कितना है, 0.5 लेके इसको सेंटर मान के सेमीसर्कल ड्रॉ कर दिया भाई. अब सेंटर क्या है, पेंसिल यहीं रखेंगे, सेंटर यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे और फिर 1 सेंटीमीटर लेके अगला सेमीसर्कल ड्रॉ कर देंगे. ये सेमीसर्कल ड्रॉ कर दिया किससे, विद टेकिंग बी एज द सेंटर. अब सेंटर पेंसिल यहीं रखनी है, सेंटर कहां शिफ्ट करना है, ए पे, और फिर 1.5 सेंटीमीटर लेके सेमीसर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, 1.5 ए सेंटर का 1.5 लेके आपने सेमीसर्कल ड्रॉ करना. अब पेंसिल यहीं रखनी, सेंटर कहां शिफ्ट करना है, बी पे, फिर अगला सेमीसर्कल. ठीक है, इस तरीके से क्या बनना है, स्पाइरल शेप बन जाएगी. ओके, आपको ऐसे ऐसे, ये फर्स्ट सेमीसर्कल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस तरीके से 13 सेमीसर्कल्स बनाने हैं और इनकी लेंथ बतानी है सेमीसर्कल्स की जो बनेगी ना, आर्क की लेंथ. अब सबसे पहले मान लो ये जो लेंथ है ये कितनी है, L1 मान लो, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल. फिर B को सेंटर मान के 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सेमीसर्कल, इसको L2 बोलो, फिर इसको L3 बोलो, इसको L4 मींस यहां से लेके ये सेमीसर्कल. ठीक है, फिर अगला L5 और ये L6, इट गोज ऑन. ऐसे ऐसे 13 सेमीसर्कल्स बनाने हैं. अच्छा, पहले का रेडियस कितना है, 0.5, दूसरे का कितना है, 1, तीसरे का 1.5, 2 एंड गोज ऑन 0.55 इंक्रीज हो रहा है इसमें रेडियस. ठीक है भाई, सॉल्यूशन. रेडियाई ऑफ semicircles are 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeters and goes on. ठीक है भाई, इस तरीके से ये सेमी सर्कल है और इनको R1, R2, R3, R4 ऐसे बात बोल सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना, सेमी सर्कल्स की लेंथ. पाई की वैल्यू 22. अब बताइए भाई, जब रेडियस 1.5 हो तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी आएगी. सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r और इसका हाफ कितना, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई r. ठीक है भाई, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई r. हमने फार्मूला लिख दिया पाई r. अब r1 तो पाई r1, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ पाई r2, फिर पाई r3 एंड इट गोज ऑन. L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, उसको A1 बोलिए. क्या बोलिए, A1, और क्या होगा, पाई r1. पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 और r1 कितना है, 0.5.
या इसको 5 बाय लिख सकते हैं 5 बाय 10, 5 बाय 10 सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई इसको। 5 1 जा 5 2 जा 2 से 11 कितना आ गया 11 बाय 7। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल कितना A2 मान लो, वैसे L2 लिख लो, चलो A2 लिख रहे हैं पाई R2 कितना पाई 22 बाय 7 इंटू R2 कितना है भाई 1.0 है ना, तो कितना हो गया 22 बाय 7। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल इज A3, ये हमने चलो यहाँ पे इनको A1 मान लो, A1 A3 A5 A2 A4 A6, ठीक है ना। पाई R3 कितना 22 बाय 7 इंटू 1.5 यानी 15 बाय 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 11 दैट इज 33 बाय 7। अब देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 22 बाय 7 माइनस 11 बाय 7 दैट इज 11 बाय 7। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट भी देखिए क्या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 33 बाय 7 माइनस 22 बाय 7 इज इक्वल टू 11 बाय 7। यानी कि कंसेक्यूटिव जो लेंथ है इनके सेमी सर्कल्स की वो क्या है इक्वल है। तो क्या लिखेंगे इट फॉर्म्स एन 11 बाय 7 22 बाय 7 33 बाय 7 goes on forms an AP, forms an AP। अब कितने सेमी सर्कल्स की लेंथ बतानी है 13 सेमी सर्कल्स। A कितना है इसको आप कितना है A is 11 by 7, D is also हर एक का कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितना था 11 by 7 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने 13। तो सम ऑफ 13 टर्म निकालना है भाई। सम ऑफ n टर्म n by 2 2a plus n minus 1 into d, तो सम ऑफ कितना 13 टर्म, सम ऑफ 13 टर्म 13 by 2 2a 2 into a is 11 by 7 प्लस में 13 minus 1 कितना 12 into d is 11 by 7। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 13 by 2 into कितना है 22 by 7 22 by 7 प्लस में 11 into 12 कितना होगा 132 by 7, 12 बचा 12 और 1 13 हो गए ये। अब by 7 है दोनों में तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे कितना 13 by 2 into 154 by 7, 7 से 7 बच जा 7 7 2 जा 14 1 सॉरी 7 2 जा 14 1 बच गया 7 2 जा 14 2 से 11 और 11 into 13 11 3 जा 33 11 1 जा 11 and 3 11 and 3 14 तो 143 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे वे लेंथ ऑफ लिखेंगे प्रॉपर लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स 13 सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर 143 centimeter. Is it clear? 20 logs are stacked in the following manner. Sorry, 200 logs. कितने पे 200 logs हैं लकड़ी के, तो they are placed in such a manner 20 logs in the bottom row. Bottom में कितने 20 and 19 in the next row, 18 in the next row and so on. देखिए मान लो bottom row में कितने रखे हैं ठीक है 20 रखे। इसके ऊपर इस तरह से लॉग्स रखे हुए हैं 19 उससे ऊपर वाले में 18 उससे ऊपर वाले में इस तरह से एक एक कम हो रहा है और टोटल कितने रखने हैं 200। हाउ मेनी लॉग्स 200 लॉग्स आर टू बी प्लेस्ड इन द सच ए मैनर। इसको हम इसकी बजाय ये थोड़ा सा आपने देख लिया हम एक लाइन से खींच देते हैं इसमें 20 इसमें 19 इसमें 18 इसमें 17 इट गोज ऑन लाइक दिस ठीक है याद रखते हैं ठीक है।
अभी ये टोटल कितने हैं, पहले में 20, अगले में 19, अगले में 18, 17 एंड गोस ऑन, और टोटल कितने हैं लॉग्स, टोटल 200। तो भाई 20, 19, 18, 17 ये क्या है, इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 20। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, हर में एक एक कम हो रहा है तो -1, और सम ऑफ टर्म्स कितनी है, सम ऑफ 200 कितना है 200। तो आपको ये बताना है कितनी ऐसी कितनी रोज लगेगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अब इसमें देखते हैं सॉल्यूशन। logs are placed as 20 in bottom row, next 19 in next, 18 in next, and as goes on। ठीक है, इस पे से और आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है भाई, 20, 19, 18 फॉर्म्स एंड एपी। क्या बनाते हैं वे, आपको दिख रहा है कि एक एक कम हो रहा है तो इट फॉर्म्स एन एपी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 20, और डी क्या है a2 minus a1 that is 19, a2 minus a1, 19 minus 20 that is equal to minus, और टोटल लॉग्स कितने में सभी मिला के कितने हैं 200। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है 200, कितना है 200। आपको ये बताना है कितनी रोज है, क्या बताना है कितनी रोज है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म n by 2, 2a plus n minus 1 into d, और नंबर ऑफ Sn कितना हमने माना है, let Sn is 200, this is equal to 200, put the value n by 2, 2a, a कितना है भाई 20, प्लस में n minus 1 into d कितना है -1, this is 200। अब देखिए n by 2 कितना हो गया ये 40 minus 1 into n minus 1, ये प्लस है तो प्लस इंटू -1 -1 into n minus n, और माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाइए, n कितना हो गया ये 40 + 1 41, और ये माइनस n और प्लस का 41, दिस इज इक्वल टू 400। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करें इनको 400 को इधर लें, n इंटू माइनस n स्क्वायर, n इंटू प्लस का 41 n और माइनस का 400, दिस इज इक्वल टू 0। इसको प्लस बना लीजिए भाई, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 41 n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। चलो इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म इज 41 माइनस 41 a इंटू c, तो कितना 400। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका जो सम तो हो -41 और प्रोडक्ट कितना हो 400, प्रोडक्ट कितना हो 400। तो क्या कितना बनेगा, फटाफट इसको फैक्टराइज करेंगे, दो सेट बनाएंगे, 400 को फैक्टराइज करोगे कितना 4 से तो जाना ही है, चलो 4 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, कितना 2 2 जा 4, बात नहीं बननी, तो फिर 5 से कितना 5 से 20, 5 से 5 बात बनेगी क्या 5 4 जा 5 2 जा 10, नहीं भाई हमें इसको दोबारा रीचेक करते हैं। इसमें देखो भाई हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका जो प्रोडक्ट है वो 400 हो, 400 प्रोडक्ट प्लस का
प्रोडक्ट आएगा व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। लेकिन जब उनको ऐड करें तो क्या रहा माइनस का, इट मींस दोनों नेगेटिव के, दोनों नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव है और उनका जो सम है वो -41, कितना 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 and 25। अब 16 into 25 400 और -25 दोनों को माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा -400, तो कितना -25 into -16 और -25 -16, दिस इज, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको स्प्लिट कीजिए भाई, कितना n स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे -41n को 25n और माइनस का 16n प्लस में 400, दिस इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया n माइनस 25, कितना कॉमन आ गया -16, कितना बच गया n माइनस में 25, दिस इज इक्वल टू 0, कितना हो गया n माइनस 25 n माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना आ गया, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0 या ये 0, तो भाई either n minus 25 is equal to 0 or n minus 16 is equal to 0, तो n is equal to 25 और n is equal to 16। क्या दोनों पॉसिबल है कि वे नंबर ऑफ रोज 25 और नंबर ऑफ रोज 16 भी हो, लेकिन इनका दोनों केसेस में सम हमेशा कितना आएगा 200 लोग्स, कितने होंगे 200 लोग्स। अभी ये देखना है दोनों ट्रू हैं, इनमें से कोई फॉल्स भी है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था, इसको सेकंड पार्ट को हम पूछते हैं, तो ये बताना हाउ मेनी लोग्स आर ऑन द टॉप मोस्ट रो, टॉप मोस्ट रो यानी कि nth टर्म कितनी आएगी, टॉप मोस्ट रो में कितने लोग्स होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 और होते होते टोटल 200 है और टॉप मोस्ट में कितने आएंगे वो बताना है आपको, यानी कि nth टर्म बतानी, क्या बतानी है nth टर्म। दो केस होंगे when n is 25 and when n is 16। तो पहला 25th टर्म निकालेंगे, 25th टर्म, तो a25 क्या होगा भाई a प्लस, या पहले n टर्म का फार्मूला लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a25 कितना, व्हाट इज a 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू -1 कितना 20 माइनस 24 माइनस, नंबर ऑफ लॉग्स कितने आ गए टॉप मोस्ट रो में माइनस। क्या नंबर ऑफ लॉग्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नंबर ऑफ रोज, तो n कैन नॉट बी 25, तो नंबर ऑफ रोज भी 25 नहीं हो सकते। अब ये पार्ट और बच गया भाई, when number of rows are 16, तो 16th टर्म कितनी होगी, 16th टर्म फर्स्ट टर्म 8 20 प्लस में 16 माइनस 1 कितना हो गया n माइनस 1 16 माइनस 1 15 इंटू d कितना है -1, तो कितना 20 माइनस 15 कितना आ गया -5, तो जो 16th टर्म आ गई, सॉरी 20 माइनस 15 5, जो 16th जो टर्म है 16th जो टर्म है उसमें कितने लॉग्स आ गए, नंबर ऑफ लॉग्स इन द, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप रो इज 5, तो टॉप पे। अब देखिए भाई, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन ओवर हो गया, अभी हमें थोड़ा सा ये देखना है कि वे नंबर ऑफ ये 16 टर्म्स का भी सम कितना है 200 है, और 25 टर्म्स का भी सम क्या है 200, यानी कि 16 से ऊपर जो टर्म बच गई 17 से जो 25, 16 से ऊपर जितनी भी रो बच गई उनका कितना, उनका सम कितना 0 होगा, तभी तो भाई 16 का भी सम 200 और 25 का सम भी 200, वो तभी पॉसिबल है जब 17th टर्म से और 25th टर्म का इन सभी का सम कितना हो 0। देखते हैं अब यहाँ पे वैसे तो खत्म हो गए यहाँ पे 200 लॉग्स अब है ही नहीं,
लेकिन फिर भी देखते हैं भाई ये कौन सी टर्म थी, 16th टर्म थी, ठीक है 16th टर्म थी। इससे ऊपर वाले में कितने होते हैं, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, ये कितना होता 4, 3, 2, 1, 0, -1, अगले में क्या होता -2, फिर -3, फिर -4। अब यहां से इन टर्म्स से देखिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 टर्म्स हो गई। अब देखिए 4, इनको सम करो भाई, +4 -4 कैंसिल, 3 -3, 2 -2, 1 -1, तो इनका अगली जो 9 टर्म्स है उनका सम कितना है भाई, 0। लेकिन यहीं पे 200 होगी खत्म, तो अगली तो यूज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब हमने सेकंड पार्ट इसका किया भाई, नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द टॉप मोस्ट इज -4, वो हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी 25 आल्सो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 16, एंड टॉप मोस्ट रो में कितने आ गए लॉग्स, 5। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन ए पोटैटो रेस द बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट रखी और एक लाइन में पोटैटोज हैं, और किस तरीके से हैं, विच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो ये बकेट है पहले पोटैटो से कितना है, 5 मीटर, और उसके बाद जितने भी पोटैटोज हैं उनमें गैप कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है भाई, इतना हर एक पोटैटोज के बीच में गैप है। एंड दे आर प्लेस्ड इन ए लाइन एंड देयर आर 10 पोटैटोज। नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज इन ए लाइन। और ये कैसे पिक करने हैं पोटैटोज, ये ऐसा नहीं है कि हमने बकेट उठाई और सबको एक आए और इनको उठा के बकेट में रख लिया और दैट्स ऑल। रेस ऐसे है कि यहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग बकेट से इधर आना है, पहला पोटैटो उठाना है, यहां से पहला पोटैटो उठाना है, और एक पोटैटो उठाया और फिर वापस हो लिए, पोटैटो बकेट में रखा, फिर दौड़े, नेक्स्ट पोटैटो के पास में अगला उठाया, फिर वापस रखा, फिर अगले पे दौड़े, उठाया, फिर रखा, फिर अगले को उठाया, फिर रखा, फिर इस तरीके से दिस इज द पोटैटो रेस। अब ये बताना है इन 10 पोटैटोज को बकेट में रखने के लिए टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ेगा। देखिए पहले के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, ठीक है, तो कितना 5 + 5 कितना होगा 10। फिर उसके बाद दूसरे के लिए कितना 5 + 3 कितने मीटर गए, 5 + 3 8 मीटर गए और 8 मीटर आए 16। फिर तीसरे के लिए ये 5 + 3 + 3 कितना हो गया 11 मीटर गए और 11 मीटर आए। इस तरीके से है भाई, आपको ये बताना है हाउ मच डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू कवर टू pick up all the 10 to put all the 10 potatoes in the bucket। उस कंपटीशन में कंपटीटर को कितना दौड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले में डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस दे रखा आपको, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ potatoes from the bucket are, पहला कितना 5 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर एंड गोज, ठीक है। इस तरीके से अब सबसे पहले हम फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए, वापस रखने के लिए बकेट में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमें वो देखना है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड टू प्लेस फर्स्ट पोटैटो इन बकेट। बकेट में रखने के लिए कितना टोटल डिस्टेंस, उधर 5 है 5 है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, तो कितना होगा 2 × 5, 2 × 5, 5 जाना 5 आना, तो 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट लिखो। नाउ डिस्टेंस कवर्ड टू प्लेस
सेकंड पोटैटो इन बकेट। अब कितना, उसको सेकंड टर्म बोल दो, कितना भाई 2 into 5 plus में 3, 2 into 5 plus 3 that is equal to 2 into 8 that is equal to 16. Distance covered to place third potato in the bucket कितना होगा भाई, थर्ड टर्म 2 into 5 plus में 3 plus में 3, तो 5 plus 3 plus में 3, तो कितना होगा 2 into 11 that is equal to 22 मीटर। अब देखिए A2 minus A1 कितना 16 minus 10 that is 6 and A3 minus A2 that is equal to 22 minus 16 that is 6। तो क्या है भाई, therefore 10 16 22 and goes on forms an AP, it forms an AP। और इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, A is equal to 10, D is equal to 6 and number of terms, number of potatoes कितने हैं 10, तो 10 बार जाना है और आना है, तो number of potatoes 10। तो आपको sum of 10 terms बताना है, sum of 10 terms बताना है। sum of n terms क्या होगा भाई, n by 2 2a plus n minus 1 into d, तो sum of 10 terms कितना होगा 10 by 2 2a 2 into a, 10 प्लस में 10 माइनस 1 कितना होगा 9 into d, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, 2 से 5 that is 5 into कितना 20 प्लस में 9 6 54, 5 into कितना हो जाएगा ये 74, कितना हो गया भाई 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 into 37। तो इतना टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल distance covered by competitor is equal to 370 मीटर। ठीक है भाई, तो दोबारा देख लो, पहले के लिए कितना, यहां से 5 मीटर आए 5 मीटर गए तो 2 into 5 10 मीटर हो गया, दूसरे के लिए फिर 3 और बढ़ गया, तो कितना 8 2 into 5 plus 3 और 8 आना 8 जाना। ठीक है, तो इस तरीके से 10 का ये जो बना है 10 16 22 इट फॉर्म्स एन AP। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है, नंबर ऑफ टर्म 10 होगी, तो सम ऑफ 10 टर्म इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्यूटर। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.3।